नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों की फसल का अच्छा उत्पादन कैसे ले और अच्छे उत्पादन के लिए हमें डीएपी कितनी मात्रा में डालें। अगर डीएपी नहीं मिल रहा है तो टीएसपी फिर कितनी मात्रा में डालें। टीएसपी मतलब ट्रिपल सुपर फास्फेट, अभी नया खाद आया है। बहुत सारे किसान भाई इसके बारे में नहीं जानते होंगे और कुछ किसान भाई जानते होंगे। तो इन दोनों खाद की हम मात्रा कितनी ले सरसों के अच्छे उत्पादन के लिए, क्योंकि संतुलित पोषक तत्व ही हमें अच्छा उत्पादन दे सकते हैं। अगर हम असंतुलन करते हैं पोषक तत्वों का तो उत्पादन अच्छा नहीं मिलता और खेती को भी नुकसान होता है। कम देते हैं तो पोषक तत्व की कमी रह जाती है और अधिक पोषक तत्व की मात्रा हो जाती है तो खेती को हमारी नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, हमें एक संतुलित पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि संतुलित डीएपी की मात्रा हम कितनी रखें। डीएपी अगर नहीं मिलता हो तो टीएसपी की मात्रा कितनी लें, सरसों की फसल में कितनी रखें, ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके और कम लागत और अधिक मुनाफा हो सके। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान में। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें। जैसे कि किसान भाइयों, आप जानते हैं डीएपी में 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। डीएपी सबसे अधिक फास्फोरस देने वाला खाद है और किसी भी फसल को, हम बात कर रहे हैं सरसों की फसल को, सरसों की फसल हो या कोई और फसल, सबसे अधिक किसी पोषक तत्व की जरूरत होती है फसल को, तो वो है फास्फोरस। बिना फास्फोरस के ना तो फसल का अच्छा उत्पादन हो सकता है, ना ही हमें किसान भाइयों को लाभ हो सकता है। संपूर्ण फसल के विकास के लिए, संपूर्ण पौधे के विकास के लिए डीएपी की एक उचित मात्रा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डीएपी जड़ का विकास तो करता ही है, साथ ही साथ संपूर्ण पौधे के विकास भी डीएपी पर ही निर्भर करता है, मतलब फास्फोरस पर ही निर्भर करता है। तो किसान भाइयों, अगर हम सरसों बो रहे हैं तो हमें डीएपी कितना लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, पहले हम बात कर लेते हैं डीएपी की और फिर बात करेंगे हम टीएसपी की। तो किसान भाइयों, आपको प्रति एकड़ डीएपी की मात्रा रखनी चाहिए लगभग 50 किलो। 50 किलो डीएपी में आप क्या मिलाना है, पोटास भी मिलाना है, आपको जिंक भी मिलाना है, सल्फर भी मिलाना है। इसके बारे में हम वीडियो या तो बना चुके हैं या फिर बाद में बनाएंगे, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं डीएपी की। तो डीएपी को आप प्रति एकड़ 50 किलो ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, डीएपी को किसान भाई बुआई के समय ही डाल। अगर आप बुआई के बाद डालते हैं खड़ी फसल में तो डीएपी का उतना हमें लाभ नहीं मिलता है जितना होना चाहिए, क्योंकि डीएपी ऊपर की परतों में ही, खेत की ऊपर की परतों में ही फंस कर रह जाता है, फसल की जो जड़ें होती है उस तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हमें डीएपी बुआई के समय ही डाल देना है सारी मात्रा। तो आपको प्रति एकड़ 50 किलो डीएपी डालना है। और अगर आपको डीएपी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि खाद की बड़ी किल्लत हो रही है, तो डीएपी अगर नहीं मिल रहा है और आपके क्षेत्र में टीएसपी मिल रहा हो, ट्रिपल सुपर फास्फेट, तो इसे भी आप डाल सकते हैं। डीएपी और टीएसपी, ट्रिपल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा लगभग समान है 46%, वहीं टीएसपी में आपको लगभग 15% कैल्शियम मिल जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर आपको टीएसपी मिलता हो तो आप टीएसपी को प्रेफर करें, टीएसपी ही डालें, तो आपको 15% उसके साथ कैल्शियम भी मिल जाएगा। और वहीं डीएपी की जो जल में घुलनशीलता है वो बहुत कम है, लेकिन टीएसपी की जल में घुलनशीलता लगभग 90% तक है। 90% तक ये जल में घुल जाता है, तो ये अधिक फ़ायदा भी देगा। तो टीएसपी भी आप डाल सकते हैं और टीएसपी की मात्रा आप प्रति एकड़ 50 किलो ले सकते हैं किसान भाइयों। जो डीएपी मिले तो आप डीएपी डाल दीजिए और टीएसपी मिले तो आप टीएसपी डाल दीजिए, लेकिन आपको प्रति एकड़ दोनों ही खाद की मात्रा 50 किलो रखना है। सितंबर मध्य से सरसों की बुआई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एमपी में थोड़ा लेट होता है, क्योंकि सोयाबीन लगभग सितंबर अंत तक खेत खाली होने लगते हैं। राजस्थान जैसे क्षेत्र में तो सितंबर 15 से 20 सितंबर तक सरसों की बुआई स्टार्ट हो जाती है और यही सबसे अच्छा टाइम माना जाता है सरसों बुआई का। आधे सितंबर से तो लगभग लास्ट अक्टूबर तक या नवंबर के प्रथम सप्ताह तक सरसों की बुआई हो जानी चाहिए। इसके लिए लेट वैरायटी भी है और अर्ली वैरायटी भी है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले
किसान भाई वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और संतुलित खाद का प्रयोग करके अपनी अच्छी उपज लीजिए। धन्यवाद।